नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको गलत चीज़ों में आनंद क्यों प्राप्त होता है। यानी जो भी आप दिन भर में या फिर आपकी दिनचर्या में गलत कार्य करते हो उससे आपको आनंद मिलना शुरू हो गया है, इसलिए आप वो छोड़ नहीं पाते। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलत चीज़ों में आपको आनंद मिलने लगा है क्योंकि आपने उस चीज़ में आनंद की अनुभूति की, सुख की अनुभूति की, क्योंकि उस चीज़ का आपका एक अभ्यास बन गया। और वही अभ्यास क्या कर रहा है कि आपको उस चीज़ में आनंद है ऐसा आभास कर रहा है। यानी सच में अगर देखा जाए तो उसमें आनंद नहीं है। दारू पीने में, सिगरेट पीने में या फिर ब्रह्मचर्य नाश करने में आनंद नहीं है, लेकिन आनंद प्राप्त हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास बन गया। आपकी जो चेतना है वो गलत कार्य में लग गई। आपका जो आंतरिक स्थिति है वो गलत कार्य में लग गई। आपका मन गलत कार्य में लग गया। तो आपके मन ने क्या कर दिया कि उन चीज़ों को सही ठहरा दिया, उन चीज़ों को ठहरा दिया और उसमें सुख बुद्धि कर दी। आपकी यदि अच्छी चीज़ों में सुख बुद्धि होगी तो अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बुरी चीज़ों में सुख बुद्धि होगी तो बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लगेंगी। यानी दारू पीने वाले को पता है कि यह गलत है, सिगरेट पीने वाले को पता है, ब्रह्मचर्य नाश करने वाले को पता है, परस्त्री गमन करने वाले को पता है, जितने भी पाप है, जितने भी इन संसार में इस कलयुग में किए जाने वाले जितने पाप है सभी को पता है कि ये पाप है, गलत चीज़ है, फिर भी ये करता है क्योंकि उसमें एक मज़ा आने लगा उसको। चोर जब चोरी करता है तो उसको एक मज़ा आने लगा। तो इन सभी चीज़ों में आपको मज़ा मिलता है क्योंकि तीन चीज़ें है। एक तो सुख बुद्धि है, गलत अभ्यास है, ये तो हो गया। लेकिन संस्कार, संगत और अभ्यास, ये तीन चीज़ें होती है। संस्कार अच्छे नहीं पड़े, संग आप अच्छे लोगों में नहीं रहे, उसके पश्चात आप अभ्यास भी अच्छा नहीं किया, गलत अभ्यास को आपने सुख मान लिया। तो इन सब से बाहर निकलना आपको अनिवार्य है। तो बाहर कैसे निकले? तो देखिए, इस संसार में यदि कोई ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला तो वो परमानंद है। परमानंद यानी भगवान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता यानी अध्यात्म ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन का सत्य बताती है, मानव जीवन का सत्य बताती है, मानव जीवन का उद्देश्य बताती है। अध्यात्म आपको मानसिक तथा शारीरिक ऊंचाई तक ले जाता है। आपका जन्म किस लिए हुआ, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, सुख क्या है, लालसा क्या है, वासना क्या है, मोह क्या है, इन सभी चीज़ का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस चीज़ में जाइएगा, स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करिएगा, एक ट्रू पाथ पे चलिएगा, अच्छे मार्ग पर चलिएगा। जब आप अच्छे मार्ग पर चलोगे तब आपको एहसास होगा कि क्या गलत है क्या सही। आपको जो आप में जो संस्कार पड़े हैं, आप में जो संगत आपने धारण की है और उसके पश्चात आपने जो भी ये चीज़ें की है, उन सभी चीज़ों से आपको बाहर ये स्पिरिचुअलिटी निकालती है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, नाम जप कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य यानी क्या कि आपकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि में विकास करता है। सुबह उठना, अच्छा व्यायाम करना, अच्छा आहार लेना, अच्छी निद्रा लेना, उससे आपकी क्या होता है, आत्मिक तथा शारीरिक उन्नति आपको प्रदान होती है, प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गलत चीज़ों में अभ्यास है, गलत चीज़ों का अभ्यास, गलत चीज़ों के संस्कार, गलत लोगों की संगत छोड़नी है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, नाम जप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपने ब्रह्मचर्य पर काफ़ी वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और इसीलिए आपको गलत चीज़ों में भी आनंद मिलता है क्योंकि आपका संस्कार गलत पड़ गया। प्रथम चीज़, अभ्यास गलत हो गया और संग यानी गलत लोगों में आप रहते हो। इसलिए इन सब से बाहर निकलिए, अध्यात्म और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। प्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वो ब्रह्मचर्य आपको अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाएगा। और जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तब आप ऑटोमेटिकली अच्छे कार्य करने लगेंगे क्योंकि अध्यात्म आप में संस्कारों का विकास करता है, माया मोह इससे दूर रखता है, संस्कारों का विकास करता है और दया, करुणा, इन सभी चीज़ों का आप में विकास होता है अध्यात्म से। इसलिए अध्यात्म से जुड़िए। स्पिरिचुअलिटी इज़ द ट्रू पाथ ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि यही हमारा सत्य मार्ग है। एक अध्यात्म ही हमारे जीवन का सत्य मार्ग है। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों से बाहर आइए और गलत चीज़ों में जो आपको आनंद मिल रहा है उसका सत्य जानिए।
आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।